जो लोग लॉसेस में हैं और बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं और ट्रेडिंग को छोड़ दिया है या फिर छोड़ने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। किस तरीके से आपको बाउंस बैक करना है, किस तरीके से आपको फिर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ, तो इस बार भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेडी है। क्या है इस वीडियो में? तो इस वीडियो का टॉपिक है बेबी स्टेप इज़ बेटर देन स्टॉप। मतलब कि स्टॉप करने से पहले आप एक बार फिर से सोचो और फिर से ये देखो कि कैसे मैं फिर से बाउंस बैक कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं फिर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ याद रखनी है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको गोल तक जाना है तो गोल तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, आपको अगर आप दौड़ सकते हो तो आप दौड़ कर जाओ, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप पैदल होके जाओ, अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो आप रेंगते हुए जाओ, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ोगे तो कभी ना कभी तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, जो भी हो गया उस चीज़ को छोड़ दो। अब बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम वापस वहाँ पर जा सकते हैं। देखो, अगर मान लो आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है या 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो आपको क्या लगता है एक दिन में वापस मिल जाएगा? वेट कर रहा हूँ मैं, आप कमेंट में बताइए मुझे। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे कि क्या आपको अब रियलिटी की, अपन रियलिस्टिक बात करते हैं कि मान लो एक मकान बना रहे हैं हम। ठीक है, हमने एक मकान बनाया, बढ़िया बन गया। ठीक है, एक मकान बना लिया और उसको गिराने में कितनी देर लगेगी? एक बम लगाओ और उड़ा दो। तो डिस्ट्रॉय करना आसान है, लेकिन उसको रीबिल्ड करने में समय लगता है। चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, वो उस टाइम से पहले नहीं हो सकता। तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। और ये चीज़ याद रखो आप कि अगर आपको, देखो, 10 लाख का नुकसान हुआ, एक दिन में हो सकता है, लेकिन एक दिन में 10 लाख बनाने के लिए आपको उतना पैसा चाहिए कि वो 10 लाख तक ले जाए आपको। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को सबसे बड़ा इशू है, सबसे ज़्यादा लॉसेस उसमें होते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो F&O में भी करते हैं। देखो, सिस्टम अपनी जगह वर्क करता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम वर्क बट पीपल फेल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आप कहीं ना कहीं इमोशन की वजह से आप क्या कर रहे हो, उससे पीछे जाते जा रहे हो। और ये चीज़ हमेशा याद रखो, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है और अगर आप सिस्टम के साथ हो तो आप आसानी से आप वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? यार, तुम्हारे को समझ में नहीं आती, वहाँ मोबाइल दे रहे हो, ये बज रहा है तो उसको बंद कर दो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर बोलिए। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अपने को ध्यान देने वाली बात क्या है? कुछ पॉइंट्स पे हम आपको गौर करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ रहेंगी वो चीज़ें अपन समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, मान के चलते हैं हम 10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, 10 लाख का नुकसान हो गया, राइट। अब इसको रिकवर करना है। ठीक है, तो रिकवर कैसे किया जा सकता है? क्या एक दिन में रिकवर कर सकते हैं हम? नहीं। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है कि अगर मैं बेबी स्टेप लूँ तो क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, मान लो मैं, अब आपने जो 10 लाख का नुकसान किया है, अब ये 10 लाख का नुकसान कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे आपने काम किया होगा, बड़े फंड से काम किया होगा, तो ड्रॉ डाउन हुआ, राइट। अब अपन बात करते हैं कि मेरे पास में फंड नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपये, राइट। अभी 10,000 रुपये से क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ? क्या मान लो अपन 50,000 रुपये हमारे पास, 50,000 से ग्रो कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? आपको स्टेप बाय स्टेप को चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। अब देखो, आप मान के चलो 10 लाख है, तो मैं बोल रहा हूँ 6 महीने आपको लगेंगे। 6 महीने में आप ये चीज़ कर सकते हो कि रिकवर कर सकते हो। 6 महीने, साल भर मान के चलो। कैसे मान के चलो? अब मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये मेरे पास है,
अब यार 10 लाख का नुकसान करा तो कुछ तो आपने मार्केट में सीखा होगा, उसी को अपन अपनाते हैं कि मान के चलो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ का 1 से 2%, अब बात ये रहेगी कि हम 2% से लेके 5% तक का एक हम ऐसे मोमेंटम पकड़ेंगे 2 से 5% मुझे मिल जाए, इससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मान के चलते 2% की मेरी रिस्क है और 5% का मेरा रिवॉर्ड है, ठीक है। अब ऐसे ट्रेड मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और दिन में मुझे 2 ट्रेड से ज़्यादा तीसरा ट्रेड करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मान के चलो हम अगर जैसे मान लो ऑप्शंस में ही आप कर रहे हो तो ऑप्शन में ही करोगे, ये बात भी तय है। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो, मान लो 100 रुपये की प्रीमियम आपने खरीदी, तो आपको 5% निकालने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 5 रुपये, ठीक है। अब आपने 105 रुपये से निकाल ली मान, और 2%, तो मैं मान के चलूँ अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है 1:2.5, ठीक है। मतलब 2 रुपये की रिस्क है, 5 रुपये का मेरा टारगेट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं लेकर जाऊँ आगे तो क्या हो सकता है, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ 50% की रख रहा हूँ, मतलब मेरे 5 ट्रेड, पूरे महीने में कितने ट्रेड होंगे, 20 दिन होंगे। 20 दिन में ये मान के चलो 2 ट्रेड पर डे कर रहे हैं तो 40, ठीक है। अब इसको भी छोड़ दो, अपन क्या करते हैं 20 ट्रेड, 10 सही 10 गलत, ठीक है। जो गलत है सही और गलत है ना। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान देने लायक है, वो क्या है कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे 5% मिल रहा है, ठीक है। पर डे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि 5% अगर मुझे कैपिटल का मिल रहा है 10,000 के हिसाब से, तो कितना मिल रहा है, 5% के हिसाब से कितना मिल रहा है मुझे, 500 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। और 250 रुपये 200 रुपये के आसपास मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है। अब मैं मान के चलूँ कि अगर मेरे से 2 ट्रेड किए तो 1000 रुपये बनेंगे, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे 2 ट्रेड गंवाए हैं तो मेरे कितना नुकसान हो जाएगा, 400 रुपये का, ठीक है। तो 10 ट्रेड मेरे सही हैं, 10,000 रुपये बनेंगे और 4,000 रुपये मेरे लग जाएंगे। उसके बावजूद भी आपके पास 6,000 रुपये बचेंगे। ये 6,000 रुपये में अगर मान लो ब्रोकरेज भी हम माने तो 20 में से 1,000 रुपये ब्रोकरेज काट दो तो भी आपके पास 5,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। ये 5,000 रुपये के हिसाब से आपको काम करना है। अब आप बोलो 6 महीने तक कैसे काम करना है, 6 महीने साल भर, देखो पैसा तो लगेगा। अगर आपने गंवाया है, अगर आपका खुद का मकान भी अगर टूट जाता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसको जितने टाइम में वो बनेगा उतने टाइम में ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन यही चीज़ समझते हैं। देखो सबसे पहली बात ये हो गई कि 5,000 रुपये आपने बनाए, मतलब कुछ सीखा है। अब अपने को क्या करना, ऐसा नहीं कि अगले महीने चालू हो जाओ, नहीं। इसके बाद अपने को क्या करना, 3 महीने तक यही काम करना, 15,000 रुपये बनेंगे, ठीक है। सब कुछ खर्चा काटने पीटने के बाद हमारे पास में 15,000 रुपये बनेंगे। अब ये 15,000 रुपये फिर हम नेक्स्ट में 3 महीने के बाद हम फिर से जाएंगे तो क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम कुछ बढ़ा देंगे, ठीक है। जब क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो पहले हम 500 रुपये ले रहे थे, राइट। अब हम क्या करेंगे 750 रुपये लेंगे, ठीक है। 750, और रिस्क मेरी क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से 300 रुपये की मेरी रिस्क हो जाएगी, ठीक है। अब 10 ट्रेड के हिसाब से 7,500 रुपये, राइट, और 3,000 रुपये ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं 2 ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मैं सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर 2 ट्रेड करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे 15,000, ठीक है, और ये 6,000। तो इसके हिसाब से मंथ के एंड में मुझे कितने बचेंगे, 9,000 रुपये, राइट। 9,000 में मैं 3 महीने तक फिर से ट्रेड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 27,000 रुपये। अब इसमें से 2-3 हज़ार रुपये अपन माइनस कर दो तो लगभग मान के चलो 24,000 रुपये के आसपास मेरे बचेंगे इस महीने, ठीक है। तो अब आप देखो कि मेरे टोटल 6 मंथ हुए हैं। 6 मंथ में जो मेरी कैपिटल थी उस कैपिटल के हिसाब से 24,000 यहाँ पे और 15,000 यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। 15,000 और ये जो है 24,000 रुपये, इसको दोनों को मिला के अगर अपन देखेंगे तो कितने बन रहे हैं 40,000 के आसपास, ठीक है। 40,000 4 टाइम्स हो गया हमारी लिमिट का, ठीक है। अब आप देखो कि 10,000 लगा के 40,000 6 महीने में बन गए हैं, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद आप सब देखो कि कैसे अपने को आगे ग्रो करना है। फिर हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जो है हम एक ट्रेड लेंगे 1700 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। मतलब 750 रुपये का हो रहा है ना, सॉरी अब ये रहेंगे हम 1200 रुपये के आसपास, मतलब इसका फिर 150% हम फिर से बढ़ाएंगे, जो होगा 1200 रुपये के आसपास। और रिस्क मेरी कितनी हो जाएगी, इसकी रिस्क रहती है हमारी कितनी
अब जब हम 50 का ले रहे थे तो हम 40% का रिस्क ले रहे थे, उसी के हिसाब से अब हम जो रिस्क रहेगी हमारी रहेगी 500 के आसपास, राइट। तो अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2 ट्रेड ले रहा हूँ तो कितने होंगे 2400 रुपये के आसपास, ठीक है। 2400 रुपये के बाद में और अगर मेरी रिस्क होती है तो मेरा कितना 1000 रुपये लगेंगे, राइट, ठीक है। इसके हिसाब से अब अगर मैं 24,000 रुपये मुझे बनते हैं और 1000 रुपये मेरे लग रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से 10 ट्रेड और 10 ट्रेड सही 10 ट्रेड गलत के हिसाब से मेरे 14,000 रुपये बचेंगे हर महीने के। अब मैंने 3 महीने तक सिर्फ यही काम किया तो कितना हो गए 42,000, ठीक है। 42,000 आपके पास में क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। इसमें से फिर मान लेते 3,000 रुपये का मेरा वो जो है ब्रोकरेज लग गया, तो 39,000 एवरेज आपके पास में फिर से बच रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। अब आपकी कैपिटल कितनी है 10,000 थी, वो धीरे धीरे ग्रो को क्या कहाँ पे पहुँच गई, अभी ये है पूरे साल भर में कंप्लीट होता। अभी देखो ये हो, अभी 3 अभी क्या उतना हुआ मेरे पास 3 राउंड हुए, 3 राउंड में मतलब मेरे को 9 मंथ हुए। 9 मंथ में मेरे पास कितना बना, एक बना है नेट 39,000, एक बना है 24,000 और एक बना है 15,000, ठीक है। इसके हिसाब से आप देखोगे तो कितना बन रहा है टोटल 40 और 40, 25, 8, 15 लगभग 74,000 के आसपास, ठीक है। 74-73,000 के आसपास बन रहे हैं। अब आप देखो ये 7 टाइम्स हो गया। अभी पूरा 1 साल में अभी 3 महीने और बाकी, ये 3 महीने का राउंड फिर से अगर अपन देखते हैं तो जो चीज़ मैं अभी कर रहा था वो 1200 रुपये की थी, अब ये 1200 से बढ़ के 50% अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगी मेरी नेक्स्ट मंथ में 18,000, ठीक है, 1800 हो जाएगी। अगर इसके हिसाब से 10 ट्रेड में करता हूँ तो कितना हो रहा है 18,000 रुपये, राइट। और मेरी रिस्क कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, मेरी रिस्क हो जाएगी अब 700, ठीक है। अब 700 के हिसाब से अगर मैं देखूँ 10 ट्रेड के तो कितने हो रहे हैं 7,000 रुपये, ठीक है। 7,000 रुपये अब इनका 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हम 2 ट्रेड कर रहे हैं पर डे, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 36,000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरा 14,000, ठीक है। इसके हिसाब से कितने बच रहे हैं 22,000 रुपये, ठीक है। 22,000 रुपये बन रहे हैं। अब ये 3 महीने तक फिर से ये काम करोगे तो आपके पास बनेंगे 66,000, ठीक है। तो ये पूरा जो है 1 साल कंप्लीट होने पे अपने पास कितने बच रहे हैं, देखो 74,000 वो थे और 66,000 ये थे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हो रहा है हमारा, ये कितना हो रहा है 140, ठीक है। 1,40,000, 14 गुना मेरे आ गया हूँ यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये की कैपिटल से। तो बेबी स्टेप धीरे धीरे अगर हम बढ़ते हैं तो हम क्या हो रहा है, हम स्पीड हमारी धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी आती जाएगी, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर रखना ताकि आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।